हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। बच्चों, तो हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे, जहाँ चाह वहाँ राह। इस लेसन का मतलब है जहाँ अगर हम चाहेंगे वहीं हमें जो है हमारे रास्ते बन जाएंगे। तो हमें हिम्मत और धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बच्ची शीला की स्टोरी है। शीला जो है एक बस दुर्घटना में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसके दोनों हाथों की हड्डियां चूर चूर हो जाती है। मजबूरन डॉक्टर को उसके हाथ काटने पड़ते हैं। जब शीला को होश आता है तो वो अपने हाथों को नहीं देख के बेचारी रोती है, लेकिन उसको सब समझाते वो, लेकिन वो नहीं समझ पाती। उसकी माँ ने उस दिन से अपने सीने पे पत्थर रख लिया। उसने कहा कि अगर मैं अपनी बेटी के सामने दुखी रहूंगी तो वो हिम्मत हार जाएगी, और उसने अपने दिल को मजबूत किया और उसके सामने मुस्कुराती हुई रही। एक दिन शीला की माँ शीला के लिए किताब लेके आई। शीला किताब को देखकर रोने लगी। मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे लिखूंगी? जब मैं लिख ही नहीं पाऊंगी, एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगी, तो मेरा पढ़ना न पढ़ना सब बेकार। माँ ने उसको समझाया, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तब शीला ने कहा, माँ कैसे, मेरे तो दोनों हाथ ही नहीं। वो बेचारी सुबह सुबह का रोने लगी। शीला की माँ ने उसके आंसू पोंछे, उसको समझाया कि जब भगवान तुमसे कुछ छीनता है तो उसके बदले जरूर कुछ न कुछ देता है। अगर ऐसा ही होगा तो इंसान का जीना मुश्किल है। अगर भगवान किसी से छीनेगा, उसको उसके बदले कुछ नहीं देगा, तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हें हिम्मत रखना है। मैं तुम्हारा नाम जो है एक स्कूल में लिखाऊंगी, दिव्यांग बच्चों के स्कूल में, जहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं। तुम वहां अपनी पढ़ाई पूरी करना, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। अगर तुम हिम्मत हारोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद शीला स्कूल जाने लगी। स्कूल जाती तो बड़ी उदास रहती थी, लेकिन उसकी स्कूल में एक लड़के से मुलाकात हुई जिसका नाम था अनिल। वो बेचारा देख नहीं सकता था, वो बेचारा अंधा था। वो छू छू कर जो है ब्रेल लिपि, यानी कि जो देख नहीं सकते वो बच्चे जो है ब्रेल लिपि से इस तरह छू छू कर पढ़ते हैं। उसके पास एक घड़ी थी जिसके उठे हुए जो नंबर्स थे उनको छूकर सही टाइम बताता था। आप उसको देखो, वो अपने आंखों का काम हाथों से करता है। फिर शीला ने कहा, क्यों ना मैं अपने हाथों का काम पैरों से करूं। शीला को उस अनिल को देख के हिम्मत आ गई। उसकी ये हिम्मत, उसकी ये मुस्कान देख के उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने शीला को गले से लगा ली, कहा कि शीला, अपनी ये हिम्मत जो है तुम कभी मत छोड़ना और पीछे मुड़कर मत देखना। अब शीला अपने पैरों से लिखने का प्रैक्टिस करने लगी, पेंटिंग बनाने का काम कर, एक के बाद एक वो अपने पैरों से काम करना उसने शुरू किया। शुरू में उसको थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन दिक्कत भी आई, लेकिन उसकी माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और वो इतनी कामयाब हो गई कि एक ड्राइंग कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया। उसकी हालत देखकर, उसके हाथ नहीं होने के कारण, उसको जो वहां के आयोजक थे उन्होंने जो है उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया, लेकिन उसने वो टाइम नहीं लिया। जितना टाइम उसने सब नॉर्मल बच्चों को दिया था उतना ही समय उसने भी लिया, लेकिन उस समय से पहले उसने एक बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाकर उनको उन्होंने दिखाया। जब सब लोगों ने उसकी वो पेंटिंग देखी तो सारे चकित रह गए, यानी कि हैरान रह गए, और वो जो है उस कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन उसने हासिल की। ठीक है बच्चों, अब वो पढ़ने के बाद जो खाली टाइम मिलता उस समय नए न्यू ईयर के कार्ड, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बर्थडे पार्टी आदि के वो कार्ड पर सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाकर, पेंटिंग बना उसको शॉप पर रख देती थी बेचने के लिए। महीने में उसे इतना पैसा मिल जाता था जिससे उसको अपनी जरूरतें उसकी पूरी हो जाए। आज वो पढ़ने के लिए उसको एक स्कॉलरशिप मिली है। दिव्यांग, वो एक अपाहिज बच्ची होते हुए भी किसी के ऊपर डिपेंड, आत्मनिर्भर, यानी किसी के ऊपर, किसी के भरोसे नहीं जी रही है, वो अपनी आप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसकी ये हार भी जो है जीत में बदल गई, लेकिन किस वजह से? क्योंकि उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया। ठीक है बच्चों, तो हमने शब्दार्थ भी किए, इसके क्वेश्चन आंसर भी किए। आज हम इसके पेज नंबर 55 पर है। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे कर पाऊंगी मेरे तो दोनों हाथ। ये किसने कहा था और किससे कहा था, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखो बच्चों, का किसने किससे कब कहा। ये किसने कहा था? कैसे कर पाऊंगी, ये शीला ने कहा था अपनी माँ से, जब उसकी माँ उसके लिए बुक लेके आई थी। तो ये आपको कॉपी पे नहीं करना है, सिर्फ आपको मैं ये समझा रही हूँ। आपको कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, किसने किससे कब कहा, ये सिर्फ आपको मैं समझा रही हूँ। कैसे कर पाऊंगी मेरे तो ये किसने कहा था? शीला की माँ ने शीला से। कब कहा था? जब बुक लेके आई थी हॉस्पिटल में। ठीक है, इस वाक्य में आपको वक्ता की मानसिक स्थिति के बारे में क्या, इसमें आपको जो बोलने वाला उसकी जो दिमागी
हालात है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यानी कि वो जो है अपाहिज हो गई थी, उसके हाथ टूट गए थे, इससे उसका दिमाग में जो है वो नेगेटिव थिंकिंग आ रही थी कि मैं ये सारे काम कैसे करूंगी, हाथ नहीं है तो वो कैसे लिखेगी। हम भी सोचेंगे पैर से हमें लिखना नहीं आएगा, लेकिन उसने कोशिश की तो उसको जो है अपने हाथों का काम उसने अपने पैरों से किया है। ठीक है, ये आपको कॉपी पे नहीं करना है, आपको कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 3 करना है। सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगा। जो सही है टिक लगाइए, जो गलत है उस पे क्रॉस लगाइए। ठीक है, पहला है शीला अपनी माँ के साथ बस से नानी से मिलने जा रही थी। ठीक, बिल्कुल सही, क्योंकि वो अपनी नानी की हालत पूछने के लिए जाते, तो ये सही है। शीला अपनी माँ के साथ बस से नानी से मिलने जा रही थी, राइट। ख, रास्ते में बस खराब हो, रास्ते में क्या उनकी बस खराब हो गई थी, तो ये गलत है, क्योंकि रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे। ग, जब अस्पताल में शीला को होश आया तो उसके हाथ हिल रहे थे। जब शीला को होश आया हॉस्पिटल में तो उसके क्या हाथ हिल रहे थे, ये भी क्रॉस है, गलत है। उसके हाथ नहीं हिल रहे थे, वो अपने हाथों को नहीं देख के जोर जोर से रो रही थी। ठीक है, ये भी क्रॉस है। ग, शीला पैरों से कलम तथा ब्रश पकड़ने का अभ्यास करने लगी, ये बिल्कुल सही है। वो जो है शीला पैरों से कलम और ब्रश पकड़ने का अभ्यास करने लगी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शीला पहले उसने कलम मतलब पैरों से कलम और ब्रश पकड़ने की प्रैक्टिस की, उसके बाद तो उसने लिखा, तो ये भी सही है। ठीक है ना। शीला की नानी ने सदा शीला का मनोबल बढ़ाया, क्योंकि गलत शीला की नानी नहीं थी, शीला की माँ ने सदा उसका मनोबल बढ़ाया, तो ये क्रॉस है। पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा गलत। इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी पे अच्छे से यहाँ से हेडिंग लिख के साफ साफ बिल्कुल लाइन छोड़ के अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, खिचड़ी पिचड़ी करके नहीं लिखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।